सबसे पहले हमें फिगर को समझना होता है कि फिगर क्या होती है। ये बहुत कोई अजीब चीजें नहीं होती। डीआई जो होती है आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन, आपके व्यवहारिक जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं, कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई स्कूल चल रहा है, कोई कॉलेज चल रहा है, कोई सरकार चल रही है, कोई कंपनी चल रही है, उनके ही डेटा होते हैं। कई कई साल के डेटा हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के डेटा हो सकते हैं, अलग अलग स्कूल के डेटा हो सकते हैं, एक किसी शुगर मिल के अलग अलग ईयर के डेटा हो सकते हैं। उनको निकालना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं, आप कंपनी में देखो भाई पिछले साल का प्रोडक्शन इतना था, अब की बार इतना है। तो कम हुआ ज्यादा हुआ, देखोगे नहीं देखोगे? देखोगे। कम हुआ तो कितना परसेंट कम हो गया, अगले साल फिर कम हो गया, फिर अगले साल फिर बढ़ गया। तो इससे क्या होता है कि आपको अपनी ग्रोथ की रिपोर्ट मिल जाती है कि ये कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, कितना नहीं कर रही, किस ईयर में ग्रोथ किया, किस ईयर में ग्रोथ नहीं किया, किस ईयर में ग्रोथ ज्यादा किया, किस में कम किया। सबका रहता ही है। एक डेटा एनालिसिस्ट हर कंपनी में या दो चार रहते ही रहते हैं, जो कंपनी की ग्रोथ के बारे में रिपोर्ट करते हैं, बताएंगे आपके पास। इसको टूल्स रहते हैं, जरूरत नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये है, ऐसे बहुत तरह के टूल्स होते हैं। इसमें डेटा डाला, एक क्लिक मारा, पूरी ग्रोथ रिपोर्ट आ जाती है जो भी आप जानना चाहते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ग्रोथ रिपोर्ट निकालने का आधार क्या है, डेटा। और वो जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें आगे की जो योजनाएं बनानी है, कंपनी को जो नियम बनाने हैं, उसका आधार क्या है? रिपोर्ट्स है। कंपनी में एम्प्लॉयज कितने हैं आपके सारे? 46 है। ये क्या दिया हुआ आपका? अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, आईटी का, विपणन का, क्रय का, ह्यूमन रिसोर्सिस का, ऑडिट का और प्रोडक्शन का। कंपनी में हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, उनमें एम्प्लॉयज का परसेंटेज दे रखा है। आप लोग बताओ बोल बोल के ना, कि सब चीज आ रही है ना। ये अलग अलग परसेंटेज हो गए। इससे एक माइंड सेट हो रहा है कि उस कंपनी में जो टोटल एम्प्लॉयज थे, उसमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट का परसेंटेज ये है। तो इसका इनसे क्या संबंध है? इन परसेंटेज से 4600 का इन परसेंटेज से क्या संबंध है? बिल्कुल, क्योंकि टोटल जो है इनका वो कितना होगा? हमेशा 100%। अगर इन सभी को जोड़ दे तो 100%, मतलब टोटल एम्प्लॉइज हो गए आपके 4600। 4600 का 100% मतलब 4600। बहुत बेसिक से चलना। मैं मगर सर ये तो छोटी छोटी बातें बता रहे हो। छोटी बात क्लियर होगी तभी माइंड फास्ट काम करेगा। अब हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के परसेंटेज दे रखे हैं कि आईटी में है 26। अगर आपको ये जानना हो कि आईटी में एम्प्लॉइज कितने हैं, तो क्या करेंगे? 4600 का 26% निकाल लेंगे, आपका आंसर आ गया। निकालने का तरीका हम बाद में देख लेंगे, बताया भी है आपको कि 4600 इंटू 26/100, काट पीट के जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा कि उन 4600 में से आईटी में इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने एम्प्लॉइज हैं। ऐसे विपणन में इतने हैं, क्रय में इतने हैं, एचआर में इतने, समथिंग समथिंग आपकी आ जाएंगे। इससे हमें ये पता लगना है। फिर आगे एक बात दे दिया आपका, रेशियो। किसका? मेल एंड फीमेल। अलग अलग डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो भी अलग अलग दे रखा है। मान लो कि आईटी डिपार्टमेंट की हम बात करें, आईटी में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 1:3। इससे क्या पता लगता है 1:3 से? हाँ, मतलब जितने भी आपके आईटी डिपार्टमेंट में व्यक्ति होंगे, मान लो कि आईटी डिपार्टमेंट में हम सपोज करें कि 100 आपके एम्प्लॉयज थे, तो उन 100 को आप मेल और फीमेल के रूप में जानना चाहो तो जान सकते हैं। हमने कल की थी प्रैक्टिस। इस 100 को अगर आप 1:3 में डिवाइड करें और जानना चाहें कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पुरुष और महिलाओं का पता नहीं लगता। यहाँ से क्या पता लगता है? बस टोटल एम्प्लॉयज का, और कि भाई आईटी डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉयज हैं, 100 कर्मचारी हैं। लेकिन इस फैक्ट से आपको क्या पता लग गया कि कितने पुरुष हैं उसमें और कितनी महिलाएं हैं। अब हमने फिगर पूरी समझ ली। ये फिगर से अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अगर किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज पूछे वो निकाल देंगे, किसी डिपार्टमेंट के पुरुष पूछे वो निकाल देंगे, किसी डिपार्टमेंट की महिला पूछी वो निकाल देंगे। ये सब डेटा हमारे पास दिए गए हैं नॉर्मली। अब कोई और मैनिपुलेशन करेंगे, उसका परसेंटेज निकालो, उसका निकालो, उसके ऐसे फिर तो वो कर लेंगे। तो ये एक बेसिक पार्ट हो गया। अब आके आपके क्वेश्चन है, आप स्वयं कीजिएगा। पहला क्वेश्चन निकालिए। निकालेंगे कैसे? एक तरीका तो ये है आपका कि लेखा विभाग में कितने थे आपके? 8% थे। कि 4600 का आप पहले 8% निकाल, आपने निकाल दिया आपका, ये जो भी आ गया। उसको फिर आप क्या है, लेखा डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल, फीमेल पूछिए ना, फीमेल कितनी है आपकी?
1/4 कि 4 में से एक आपकी महिला है, तो एक कर दो। फिर इनको आपस में आप काट दो, 4 दूनी 8 और 46 दूनी 92, 92 आपकी फीमेल्स आ गई। इसमें तो चलो सरल ही पड़ रहा है ये पार्ट, लेकिन आगे आगे आपको क्या ध्यान देना है कि जो लेखा डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज 8% थे, उस 8% को ही हम 3:1 में डिवाइड कर सकते हैं, 8% को ही। क्योंकि 8% का मतलब क्या है कि इस 8% में पुरुष का भी परसेंटेज है और फीमेल्स का भी परसेंटेज है। ये तो सही बात है ना। और उस परसेंटेज का भी रेशो क्या होगा, 3:1, क्योंकि बेस सेम है। इसका भी बेस 4600 है, इसका भी बेस 4600 है। यदि हम इस 8 को 3:1 में डिवाइड करें तो हम कहेंगे कि लेखा विभाग में मेल का परसेंटेज कितना है, 6, और फीमेल का कितना है आपका, 2%। ये आपको यूज करना पेपर में, इस पेपर में भी यूज था ये बहुत अलग तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको ना बहुत कम टाइम में आप बिना पेन के क्वेश्चन कर सकते हो। इस 8 को ही आपने इस 3:1 में डिवाइड किया तो ये आपका 6 बना, ये 2 बना। इसकी समझ भी क्या हुई, 6 क्या है, ये क्या है, 6%। इसको डिनोट करेंगे तो क्या कहेंगे, लेखा विभाग के पुरुष का परसेंटेज। स्पष्ट है। और ये 2% क्या है, लेखा विभाग की महिलाओं का परसेंटेज। और यदि आपसे क्वेश्चन यही पूछा होता, इसमें संख्या ना पूछ के लेखा विभाग में महिलाओं का परसेंटेज कितना है, आंसर आपका 2%। बेस का यूज हुआ 4600 का, कोई यूज नहीं। और ट्रेडिशनली करोगे तो क्या करना पड़ता, 4600 का 8% निकालो, उस 8% से जो आएगा उसको 3:1 में डिवाइड करो, डिवाइड करके महिलाएं जो आएंगी उसको 4600 के हिसाब से फिर उसका परसेंटेज दोबारा निकालो। कितना टाइम, 1-2 मिनट का तो हो गया ना टाइम, कम से कम जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी जी। अच्छा ये था। इन दोनों को प्लस करो, 4। अगर 4 आपके एम्प्लॉय हैं उसमें से महिलाएं कितनी होगी, 1। और 4 अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो उसमें से पुरुष कितने होंगे, 3। लेकिन एम्प्लॉय कितने हैं आपके, 8% है, तो गुना 8 कर दो, यहाँ भी गुना 8 कर दो। तो ये 4 दूनी 8 आ गया, ये 4 दूनी 8, तो 2 तिया 6, ये 6 आ गया। इस तरह से हम रेशो को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी बात बताई वो बात स्पष्ट हुई। अगर आपसे लेखा विभाग में केवल महिलाओं का परसेंटेज पूछा होता तो आप बिना 4600 का यूज किए 8% को ही यहाँ पे डिवाइड करके आप आंसर दे सकते थे, 2%। और यदि ट्रेडिशनली करते तो 4600 का 8% निकालो, जो भी आएगा उसको फिर 3:1 में डिवाइड करो, फिर जो महिलाओं की संख्या आएगी उसको 4600 के रेस्पेक्टिव रख के उसका परसेंटेज फिर निकालो, तो जाके आपका आंसर आता। तो बड़ी कैलकुलेशन है आपकी। और इसमें कैलकुलेशन कैसी है आपकी, वो छोटी सी है। अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो पेपर में वही लंबे वाला ही करोगे, और करोगे फिर कहोगे सर बहुत टाइम लग गया पेपर में, डीआई बहुत कठिन थी। इस बार की डीआई भी ऐसी ही थी, तो लगभग लगभग हर बार ऐसी ही आती है कि आप कुछ स्मार्ट स्टडी के माध्यम से अपने मेथड्स को थोड़ा शॉर्ट कर सको। तो ये आपको अलग से लिख के रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप भूल जाओ, और प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। अगर आपका 2% निकल गया और अब आप निकालना चाहते हो 4600 का 2% कितना है, 46×92, आंसर आ गया आपका, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है कि 4600 का 1% कितना है, 46। 2% कितना है, 46 मल्टीप्लाइड टू 92। और वहां पे आपको लिखना पड़ रहा था। क्लियर है। ये बताइए आईटी और एचआर में टोटल कर्मचारी कितने हैं, आईटी और एचआर, आईटी और एचआर के मिला के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, या टोटल आपके 4600 हैं। आईटी और एचआर के मिला के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, आईटी और एचआर। इसमें टोटल कितना परसेंटेज होगा, 37%। अलग अलग मत निकालो, दोनों को टोटल कर लो, तो 4600 का 37% निकालना आपको, गुना करके दिखाओ, 46 मल्टीप्लाई 37 कितना होगा, आपने पहले निकाली हुई फिगर ये, अच्छा पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। तो 1702, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 1702। कुछ कठिनता नहीं है इसमें, सिंपल सा था।
अलग अलग नहीं निकालने कि आप पहले 4600 का 26 निकाल रहे हो फिर 4600 का 11, से नहीं। दोनों का बेस सेम है तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। हम सीधा क्या निकालेंगे, 4600 का 37% निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा, 1702। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये दो सरल क्वेश्चन हो गए, अगला है कठिन आपका। ये बताइए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर फिगर आपको दिखा दूंगा। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें जितने भी मेल है या फीमेल है टोटल, उनका रेशियो बताना है। सभी डिपार्टमेंट्स का मिला के मेल और फीमेल का रेशियो। जैसे आपके छोटा सा लीजिए, उत्पादन से लीजिए। उत्पादन में टोटल एम्प्लॉयज का परसेंटेज कितना है, 15। इस 15 को हम 3:2 में डिवाइड करें तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। हम कहेंगे कि जो टोटल 15% थे आपके, उसमें 9% मेल है और 6% आपकी फीमेल है। ऐसे इनको ही हम डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे ये 6 हो गए, एक निकाल लो कोई भी, 6 हो गया। HR में ये 5.5 हो गया, हाफ हाफ है ना, ये भी 5.5 हो गया। 18 में 5 6 3, तो ये 15 हो गया आपका, ये 3 हो जाएगा। ये 11 हो गया, ये भी 11 हो जाएगा। और इसको देखो करके, 4 1 गुना में 26, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, और 4 पंजे 20, 6.5 ये हो गया। तो मैंने एक तरफ का निकाल लिया कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में मेल का परसेंटेज है। इसका टोटल करो, टोटल कितना आ जाएगा आपका, 6.5 और 5.5, 12, 12 और 11, 23, 23 और 15, बोलो, 38, 38 और 6, 44 और 9, 53, और बाकी जो बच गए 57। ये आपका आंसर होगा 53:47। क्योंकि इनका परसेंटेज कितना है, 100, और उसी 100% को हमने यहाँ पर मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया कि उस 100% में 53% आपके क्या है, मेल है। उस 100% में 47% क्या आपकी फीमेल है। और आपको 4600 का यूज ही नहीं करना पड़ा, आपने बिना उस बेस के आंसर बता दिया। आप करना चाहो कर लो तो भी यही आंसर आना है। कैसे कि 4600 का आप 53% निकालो, 50, और इधर ऐसे 4600 का आप 47% निकालो। ये कट गए ना आपस में, ये बचा क्या आपका, वही 53 बचा और 47 बचा। 53:47। स्पष्ट हुआ ये। जैसे उन्होंने की आकृति जी ने वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन है। अच्छा, अच्छा ऐसे किया, मैं भी सोचा आपने 2 मिनट में इतनी कैलकुलेशन कर कैसे दी। हाँ हाँ, कर तो रही है, लेकिन 4600 को यूज करेंगे तो काटा पीटी तो खो रही है ना। हाँ बस बस, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसी के कह रहा हूँ, आपने लिख के किया वो। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपसे एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं पूछा जाता कि महिलाएं कितनी हैं या पुरुष कितने हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन में बेस की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, आप बिना उन बेस का यूज किए डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन यूज कर लिया, आपके यहाँ भी बता पा रहे हैं, आगे भी बता पाएंगे। बताने में 4600 का भी करके बता सकते हैं, लेकिन वहां पे टाइम लगेगा। और डीआई में टाइम का बड़ा महत्व होता है। इस बार की डीआई भी हम करेंगे, जिस बार योग के पेपर में आई थी, जिसको काफी कठिन बता रहे थे बच्चे, बहुत कैलकुलेटिव है। इससे पहले वाले भी कैलकुलेटिव बता रहे थे, ये कोई कैलकुलेटिव नहीं है। कैलकुलेटिव क्यों है, यदि आप इसको भी इसी तरह से करोगे ये भी कैलकुलेटिव है। आप एक एक करके निकाल रहे हो ट्रेडिशनली लिख लिख के, तो आपको 2 पेज भर जाएंगे इसमें निकालते निकालते। और कहीं कैलकुलेशन की गलती होगी तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर टैली करोगे उसको, टाइम लग रहा है। और एक तरीका ये है, आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी परसेंटेज दिया 26%, दैट इज मेल प्लस फीमेल का परसेंटेज। और उसी 26 को मैं इस रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, 6.5 और 19.5। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 26 में से 6.5% मेल है, 19.5% आपकी फीमेल है। तो जैसे यहाँ पर आप 4600 का यूज कर रहे हो, वही सेम अगर करना हो तो आप यहाँ भी कर सकते हो अलग अलग। और यदि नहीं करना है तो डायरेक्ट निकाल लो। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा होता,
कि आईटी डिपार्टमेंट में महिलाओं का परसेंटेज कितना है, तो सीधा आंसर ही है 19.5। 4600 को यूज ही नहीं है। बस यही अंतर है आपका। ये मेथड सबको क्लियर है, और मैं चाहता हूँ इसको आप लगातार ध्यान रखें, क्योंकि क्या है, मैं हर बार बोलता हूँ बच्चों को, क्योंकि जब परीक्षा आएगी ना, आपका जो पहले से माइंड सेट है वही होगा। इसको करने में आपको डर सा लगेगा, पता नहीं ठीक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस डर के कारण आप नहीं कर पाओगे। और इसको अगर आप अभ्यास करोगे, थोड़ा देखते रहोगे, कॉन्फिडेंस बनाओगे, जो नहीं समझ में आ रहा है इसमें कॉन्सेप्ट वो पूछोगे, तो ये माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो इसी को यूज करेगा। जो पारंपरिक हम करते हैं मेथड सीखने के लिए, उसको नहीं करेगा।